कितनी सुंदर बात है। भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ मिलता है, बल्कि वे होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वो अच्छा बना लेते हैं। हमारे भाग्य में जो है वो हमें मिलकर ही रहेगा, उसे कोई हमारे से नहीं छीन सकता। एक बड़ी ही छोटी सी कहानी सुना रही हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता है, बहुत गरीब होता है। एक छोटा सा उसके पास जमीन का टुकड़ा होता है, उसमें वो खेती बाड़ी करता है और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। और इसी के साथ गांव के लोगों के कर्म कांड करवाता है, पूजा पाठ करवाता है। उसको वहां से अच्छी दक्षिणा मिल जाती है और अच्छे से उसके परिवार का भरण पोषण हो जाता है। उस ब्राह्मण की 4 बेटियां थी। बेटियों को उसने अच्छा पढ़ाया लिखाया। अब उसकी चारों बेटियां जवान हो चुकी थी, उनकी शादी की चिंता ब्राह्मण को होने लगी। जब सबसे बड़ी बेटी की शादी का समय आया तो वो सोचने लगा, मेरे पास इतने साधन तो नहीं है कि मैं बेटी की शादी कर सकूं। तो उसने सोचा कि मेरे पास जो जमीन का टुकड़ा है उसको मैं बेच देता हूं और उससे बेटी की शादी कर दूंगा। उसने वैसा ही किया, जमीन का टुकड़ा बेच दिया और सबसे बड़ी बेटी की शादी कर दी। अब कुछ समय के बाद उसी गांव के जमींदार के बेटे की शादी थी। उसने पूजा पाठ के लिए इसी ब्राह्मण को बुलाया और वही जमीन का टुकड़ा उसको दक्षिणा स्वरूप दे दिया। अब ब्राह्मण का फिर से वैसे का वैसे ही चलने लगा। उसके पास जमीन का टुकड़ा भी था और गांव के लोगों की पूजा पाठ भी वो करवाता था। फिर दूसरी बेटी की शादी के समय भी उसको वही चिंता थी। फिर उसने वैसे किया, जमीन का टुकड़ा बेच दिया और दूसरी बेटी की शादी कर दी। और कुछ समय बाद गांव के किसी यजमान ने इसी ब्राह्मण को पूजा पाठ के लिए बुलाया और दक्षिणा के फलस्वरूप उसे वही जमीन का टुकड़ा दे दिया। अब ब्राह्मण के पास फिर से वही जमीन का टुकड़ा था और लोगों की पूजा पाठ करता था और दक्षिणा मिलती थी, उससे फिर से गुजर बसर उसका होने लगा। इस तरह से उसने तीसरी बेटी की शादी करी, फिर चौथी बेटी की शादी करी। तो हर बार वो ऐसे जमीन का टुकड़ा वो बेच देता, फिर उसे वापस दक्षिणा में मिल जाती। तो उसने चारों बेटियों की शादी इस तरह से कर दी। जब चारों बेटियों की शादी उसने इस तरह से करी तो गांव के लोग आपस में बातें बनाने लगे कि ये ब्राह्मण बड़ा चालाक है, चतुराई से पहले अपनी जमीन का टुकड़ा बेच देता है और फिर बेटी की शादी करता है और फिर से इसे वापस से वही जमीन का टुकड़ा मिल जाता है। ये जानबूझ करके ऐसे करता है। और उन्होंने उस ब्राह्मण को भला बुरा भी कहा। और कुछ समय के बाद उसी गांव में एक संत आए तो गांव के लोगों ने उसी ब्राह्मण की चर्चा उन संत से करी और सारी कहानी उस ब्राह्मण की संत को बताई। तो संत ने कहा कि इसमें उस ब्राह्मण का कोई दोष नहीं है, उसे वो जमीन का टुकड़ा मिलेगा ही मिलेगा। उसके भाग्य में ये एक जमीन का टुकड़ा उसके भरण पोषण के लिए लिखा हुआ है। वो जितनी बार इसे बेचेगा या किसी को दे देगा, उसे वापस ये जमीन का टुकड़ा मिल ही जाएगा। इसलिए जो हमारे भाग्य में है उसे हमारे से कोई नहीं छीन सकता। ये छोटी सी कहानी ये बताती है कि भाग्य के विरोध में कभी कोई हथियार काम नहीं करता। भाग्य के आगे कभी किसी की नहीं चलती। जो किस्मत में लिखा है वो भागकर आ जाएगा और जो नहीं लिखा वो भागकर चला भी जाएगा। फिर हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी को कोसने की जरूरत है।